ऑपरेटर हम डिस्कस कर लिए थे. Now today we'll discuss about the control structure. And under control structure, as like C, C++ or any programming language, we have two types of control. That is, one is the decision making and another one is the loop control. So you already aware about that. Ki loop is used for iteration point of view. Whenever you want to repeatedly do some work, then you can use loop. And any types of conditional checking is going on by using decision making. तो जैसे सी सी प्लस प्लस या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यू हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ लेडार, नेस्टेड इफ, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है ना. तो यहाँ ओवरऑल सब कुछ सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है. जो डिफरेंसेस है पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. कि जैसे स्विच स्टेटमेंट आप यूज करते हैं तो यहाँ स्विच के साथ साथ एक सेलेक्ट स्टेटमेंट भी यूज होगा, ठीक है. तो सेलेक्ट स्टेटमेंट जो यूज होगा, जो स्विच स्टेटमेंट यूज होगा उसमें जो केसेस जैसे लेते थे वैसे ही लेंगे. केसेस के बाद कोलोन यूज होता है. लेकिन वहां पर सी प्लस प्लस में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं. नाउ ब्रेक इज नॉट नीडेड हियर, बट ब्रेक कीवर्ड इज देयर. ब्रेक स्टेटमेंट आपका जो है ये इम्प्लिसिट मैनर में यहाँ काम करता है. स्विच स्टेटमेंट में इम्प्लिसिटली, दैट मीन्स कि अगर आप एक केस से दूसरे केस में अगर आप कुछ कंटिन्यूएशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो ब्रेक काम करता है वहां पर. जैसे सेमीकोलन इम्प्लिसिटली काम करता है ऑटोमेटिकली, उसी तरह से ब्रेक स्टेटमेंट भी इम्प्लिसिटली काम करता है. अब यहाँ पर क्या है कि अगर कंटिन्यूएशन करना है तो फॉल थ्रू आप कर सकते हैं, फॉल थ्रू स्टेटमेंट यूज करते हैं, कीवर्ड यूज कर सकते हैं. अदरवाइज अगर फॉल थ्रू नहीं करते हैं तो आपका जिस केस में आप काम कर रहे हैं उस केस के बाद आप जो है आपका कर्सर जो है वो बाहर निकल जाएगा स्विच से, यानी कि वर्क होने के बाद कंटिन्यू नहीं करेगा, वो उस पर्टिकुलर स्विच के ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा. नाउ इफ स्टेटमेंट जैसे हम लोग लिखते थे वहां पर, तो वी हैव इन सी सी प्लस प्लस वी हैव वेरियस मोड टू राइट द पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट. यहाँ पर क्या है कि एक चीज ध्यान देना है बेसिकली कि आपका जो इफ स्टेटमेंट है तो सिंपल इफ स्टेटमेंट है. तो नेक्स्ट जो अगर मल्टीपल इफ अगर लेंगे वन बाय वन, तो नेक्स्ट जो इफ होगा वो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा. अब यहाँ पर क्या है कि प्री डिफाइंड बुलियन कांस्टेंट हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए हैं कि दो आपका है, ट्रू और फॉल्स. तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू के बेसिस पर आपका जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. अगर फॉल्स होता है तो फॉल्स के बेसिस पर एग्जीक्यूट होता है. तो अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वी डिस्कस इफ स्टेटमेंट. तो as you know that कि why decision making is needed, so it requires whenever we have one or more than one conditions to be evaluated or tested by the program. So to finalize the particular statement on the basis of the condition, we need certain control or decision making control. Here also we have a if statement. So in first of we discuss the syntax. तो इफ का काम ही है कि आपका जो है कंडीशंस, यानी थ्रू इफ स्टेटमेंट यू कैन चेक वन कंडीशन. अब वो कंडीशन का दो अल्टरनेटिव हो सकता है, या तो वो कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा. अगर ट्रू और फॉल्स होता है तो उसके बेसिस पर आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. तो जैसे अदर लैंग्वेज में हम लोग देखे थे, तो इफ कंडीशन इज ट्रू देन इफ फॉलोड स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, एंड इफ इट इज फॉल्स देन कंट्रोल डायरेक्टली ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. तो सपोज जस्ट टेक वन एग्जांपल वेयर ए बी इंट. ए और बी में सपोज अगर 10 लेते हैं तो हमारा जो कर्सर है व्हेन वी यूज दिस वन इफ ए इक्वल टू बी. अब यहाँ एक और है, कंडीशंस इज नॉट इनक्लोज्ड इन एनी टाइप्स ऑफ पैरेंथेसिस बिकॉज़ पैरेंथेसिस इज यूज्ड फॉर फंक्शन प्रोसीजर्स. तो पैरेंथेसिस भी नहीं लेना है. एंड कर्ली ब्रेसेस आर यूज्ड फॉर डिलिमिट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. तो कर्ली ब्रेस भी यहाँ नहीं लेना है. और ब्रैकेट इज यूज्ड फॉर सबस्क्रिप्ट, तो यहाँ ब्रैकेट भी यूज नहीं करना है. तो ओपन आपको लिखना है कंडीशन ए इक्वल टू बी. अगर ओपनिंग ब्रैस लेते हैं, यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट लेना है तो यहाँ पर ओपनिंग ब्रैस भी ले सकते हैं. तो ओपनिंग ब्रैस एंड देन क्लोजिंग ब्रैस वी कैन टेक. अदरवाइज विदाउट ओपनिंग क्लोजिंग जस्ट चेक आउट वेदर इट विल वर्क और नॉट. बट इफ यू आर यूजिंग इफ, तो हम लोग जैसे डिस्कस किए थे सी और सी प्लस प्लस में भी
कि we have 2 or 3 mode to write the particular instruction. So if condition, then opening curly brace, then the statement followed by the if. Otherwise there is a next statement. तो next statement always exists after closing of the if. if close होने के बाद ही next statement लेना होगा. तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ओपनिंग एंड क्लोजिंग का ध्यान देना है, यानी कि whenever we are writing any program. नाउ अब इफ के साथ जो ड्रॉबैक है वो यहाँ पर भी है कि इफ के केस में अगर हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन को चेक कर रहे हैं तो उसका अगर दोनों अल्टरनेटिव हमको यूज करना है तो अगेन यू हैव टू यूज अनदर इफ स्टेटमेंट एंड इन दैट यू हैव टू चेक आउट दैट कंडीशन. लाइक जैसे अगर सिंपल अगर इवन ऑड को भी चेक करना है तो कोई भी कंडीशन आप चेक करेंगे तो या तो इवन या ऑड होगा, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल या तो इवन के बेसिस पर आप कंडीशन लेंगे या ऑड के बेसिस पर लेंगे. यानी कि अगर कोई नंबर ए है या नंबर एन है तो एन मॉडुलो 2 इक्वल टू जीरो चेक करेंगे या इक्वल टू 1. तो अगर इक्वल टू 0 चेक करेंगे इसका मतलब यू आर चेकिंग द नंबर ऑन द बेसिस ऑफ ऑड वैल्यू. तो ऑड वैल्यू के बेसिस पर आप चेक कर रहे हैं तो जो स्टेटमेंट इफ फॉलोड होगा वो ऑड वैल्यू के बेसिस पर होगा. तो कंडीशन ट्रू होगा तो दैट स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड. तो अदरवाइज में यहाँ पर कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है अगर सिंपल इफ यूज कर रहे हैं. तो अगेन यू हैव टू यूज अनदर इफ स्टेटमेंट एज ए नेक्स्ट स्टेटमेंट टू चेक आउट द सेकंड कंडीशन फॉर इवन. अगर ऑड ऊपर चेक कर रहे हैं तो इवन के लिए यहाँ पर फिर चेक आपको करना पड़ेगा. नाउ सी whenever you write the particular code, now suppose we just take one variable a, get type सर. तो यहाँ इंडिटेशन तो मैंडेटरी हो जाता है सर. क्या चीज मैंडेटरी हो जाता है? इंडेंटेशन से. हाँ, अगर आप एडिटर यूज कर रहे हैं तब आईडी यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा. और एक और चीज क्वेश्चन कोई पूछे थे लास्ट क्लास, हम लोग एंट्री लिए थे ना, स्कैन यूज किए थे. यस सर. हाँ, तो वहां पर हम लोग स्कैनएफ यूज नहीं किए थे, स्कैन यूज किए थे. लेकिन कोई पूछे नहीं स्कैनएफ क्यों नहीं. स्कैनएफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्कैन और स्कैनएफ में कोई बताएंगे डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर? सर स्कैनएफ से हो सकता है मल्टीपल टाइप के वैल्यूज को एंटर कराना. यस यस, यहाँ पर स्कैनएफ इज यूज्ड फॉर टेकिंग मल्टीपल इनपुट एंड स्कैन इज यूज्ड फॉर टेकिंग सिंगल एज वेल एज मल्टीपल बोथ. बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आप स्कैनएफ लेते हैं तो यू हैव टू फॉलो द सिंटेक्स ऑफ सी, कंप्लीट सिंटेक्स. तो अगर इंटीजर है तो इंटीजर के लिए %d कन्वर्शन स्पेसिफायर, देन एम्परसेंड, देन वेरिएबल, ठीक है. और अगर स्कैन लेते हैं तो जस्ट पास द पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट टू. अगर स्कैनएफ में अगर आप यूज करेंगे तो वहां पर आप मल्टीपल जो वेरिएबल लेंगे उसके लिए उसका कन्वर्शन स्पेसिफायर जैसे सी में लेते थे वैसे दिखाएंगे, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको 2 वैल्यू लेना है और तो यहाँ पर हम यहाँ दिखाएंगे कॉमा से सेपरेट करके जैसे वहां यूज करते थे %b, और यहाँ पर एक कन्वर्शन स्पेसिफायर इसके लिए देंगे. अगर स्कैन यूज करेंगे तो सिंपली भी use in this particular line in this particular manner. We just write a scan and mention here the address of A and address of B. तो यहाँ पर no need of any conversion specifier. तो either you can use that one और दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं. तो इंटर 2 नंबर हम लोग ले रहे हैं, आगे उस नंबर को यूज कर लेंगे 2 नंबर, और ए को ये चेक करना है. अगर तो ए को चेक करना है तो हियर वी जस्ट चेक ए मॉडुलो
equal to 0. Now after that you have to use this opening curly brace, and then you just write the statement which you want to print here. Suppose printf. सर इस लाइन का इंडेंटेशन और क्यों बढ़ा दिए आप? हाँ, इस वाले लाइन का जो हम लोग प्रिंटफ करवा रहे हैं अभी, उसका इंडेंटेशन ज्यादा है ना सर प्रीवियस वाले से? ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर, जो fmt डॉट प्रिंटफ लिखे थे ना, उसका हाँ। सर हम लोग थोड़ा ज्यादा रखे ना इंडेंटेशन, उसके पीछे भी क्या रीजन है सर? वहीं पे नहीं रख सकते थे? नहीं रख सकते हैं, दैट इज वो, ये पैरेंथेसिस समझ में आना चाहिए ओपनिंग, क्योंकि टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं इसलिए आगे किया, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है सर। आपका मेन जो है टॉप में पैकेज, इंपोर्ट और फंक्शन मेन, और अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन लेते हैं या फंक्शन क्लोजर लेते हैं कोई, तब उस केस में उसको चेक करने का जरूरत है। और बाकी जो आप स्टेटमेंट यूज करेंगे यहाँ पर, तो स्टेटमेंट यूज करेंगे सपोज परसेंटेज डी इज इवन नंबर। यहाँ पर ये आपका सी मोड जैसा ही काम कर रहा है ना। ये अब यहाँ ठीक है ना। अब ये चीज यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ पर प्रिंट कर दें, ठीक है, ये इवेंट के लिए तो प्रिंट कर दिए, और ऑड के लिए सोचेंगे कि अपने ले लेगा तो ये ऑड नहीं होगा, यहाँ पर हमको फिर से वो चीज भी दिखाना पड़ेगा ऑड के लिए भी। दैट इज द अब इसके लिए अनदर इफ दिखाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1, इफ a modulo 2 इक्वल टू 1, दैट इज फॉर ऑड नंबर। तो एज लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पर भी हमको सेपरेट कंडीशन लेना पड़ेगा, और इसी के लिए हम लोग if else यूज करते हैं कि अगर हमारे पास कंडीशन दो ही है तो हम if का else पार्ट यूज कर लेंगे विदाउट गिविंग एनी कंडीशन। नाउ after that just close the main. Enter two number, we just take two number, but we are using single value. Well, with even number. Now this will also work. ये जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी आपका यहाँ काम करेगा। Even number. Now सेम थिंग सिंपल इफ यूज करेंगे तो वहां पर, अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम ये पैरेंथेसिस नहीं लेते हैं, It will throw an error sir. में हम लोग कर पाते थे इसको भी, इसमें नहीं होगा सर। हाँ वही चीज, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका जो भी स्टेटमेंट लिखा जाएगा, जहां पर कंडीशन खत्म होगा वहां, और जहां से दूसरा कंडीशन शुरू होगा यहाँ पर भी आप देंगे तो भी आपका, और यहाँ आपका कंडीशन क्लोज हो रहा है। जस्ट सी, अभी इसके पहले हम लोग जो है इफ को नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिए थे, अगर हम उसको सेम स्टेटमेंट में इफ लेते हैं, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम?
अगेन द प्रॉब्लम कंटिन्यू। तो यू हैव टू चेक आउट दिस वन आल्सो कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन को क्लोज कर रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन में हमको इफ सिंपल इफ में दूसरा कंडीशन लेना होगा। साथ में एक और चीज, यहाँ एक चीज नहीं लेना पड़ेगा। अगर यहाँ हम ओपनिंग ब्रैस, जस्ट चेक इट, ओपनिंग ब्रैस अगर यहाँ देते हैं, अगर सेम लाइन में, तो इट विल वर्क। अगेन प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेड इफ, दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आप इफ सिंपल इफ यूज करेंगे तो आपका कर्सर जो है वो इसको नेक्स्ट लाइन में ही लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये आईटी में तो ले लेगा, लेकिन ये जानना जरूरी है सिंटेक्स में कि आपका अगर डिफरेंट कंडीशन चेक कर रहे हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज करके, तो वो हमेशा न्यू लाइन में ही आपका यूज होगा। नाउ इट विल वर्क। तो 19 चेक हो रहा है, 88 तो चेक हो नहीं रहा है। इज इट क्लियर? कहाँ क्या क्या आपका यहाँ बिना पैरेंथेसिस के आप बिना ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैस के ये स्टेटमेंट नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना? यू हैव टू मेंशन दैट पर्टिकुलर। नाउ तो हाँ, ये चीज में हम लोग चेक किए थे कि प्री डिफाइंड कांस्टेंट जो अगर है तो ये चीज हम लोग चेक किए थे ना वहां पर ऑपरेटर के केस में, ट्रू और फॉल्स को चेक किए थे ट्रू ना? और फॉल्स को चेक किए थे सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है सेकंड इज द इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जो इफ एल्स स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है दैट इज सिमिलर टू द सी सी प्लस प्लस जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इफ कंडीशन अगेन वही चीज है, लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि इफ एल्स जो है ये कंबाइंड स्टेटमेंट है। तो इफ एल्स एज लाइक सिंपल इफ, सिंपल इफ आपका क्या है, डिफरेंट सेगमेंट यूज कर रहे हैं, यानी इफ को हम नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग सेम स्ट्रक्चर differently number of times. But in case of if else statement, whenever you use if else statement, your else is placed only after closing the particular if statement. So after closing of the if statement, immediately place else statement over there. Otherwise if you are changing line as like if statement, then it will not work. ये आपका काम नहीं करेगा। तो else को हम जैसे if को next line ले गए, अगर else को हम next line ले जाएंगे, then there is a syntactical error. So whenever we use if else statement, then we have a provision to check two condition at a time, ठीक है ना? We just take a single condition and on the basis of that else part hold the alternative part of that condition. So that means condition अगर true होगा तो if followed statement execute होगा, अगर false होगा तो else followed statement execute होगा, as like any programming language. And then cursor transfer to the next statement in this particular case. But here there is a limitation. What यहाँ पर limitation क्या है कि आप एक ही condition का alternative check कर सकते हैं if you have more than one condition. Like real life कोई आप problem लेते हैं, जैसे टेलीफोन बिल जनरेशन, टेलीफोन बिल का बिल जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट करना, then you have several conditions on the basis of which you have to generate the bill according to the consumption. Like आपका टेलीफोन बिल भी होगा तो जितना बात किए हैं उसके हिसाब से बिलिंग, अगर पोस्ट पेड है तो उसके हिसाब से होगा। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक कर रहे हैं या किसी तरह का कोई इनवॉइस चेक कर रहे हैं, तो अगर आपका कोई एक प्रोडक्ट आपका इन्वेंट्री कंट्रोल से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, उसके लिए इनवॉइस जनरेट करना है आपको, तो इनवॉइस जनरेट करना है, तो उस केस में भी हो सकता है कि नंबर ऑफ क्राइटेरिया को चेक किया जा सके। सिंगल क्वांटिटी, सिंगल प्रोडक्ट भी ले सकता है, मल्टीपल प्रोडक्ट भी ले सकता है, सिंगल प्रोडक्ट का मल्टीपल मतलब मोर देन वन क्वांटिटी भी ले सकता है। तो यू जनरेट द फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ दैट, यू जनरेट द लॉजिक ऑन द बेसिस ऑफ
दैट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल, यानी जो बिल जनरेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होगा। नाउ यहाँ एडवांटेज क्या हो गया, यहाँ पर एडवांटेज ये हो गया कि अब आप जो इफ एल्स ले रहे थे, ये इफ लेने का आपको जरूरत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि अगर एल्स यहाँ यूज कर देंगे तो इट विल नॉट वर्क। एल्स ऑलवेज कनेक्टेड विद द इफ स्टेटमेंट। तो इफ एल्स अगर यूज कर रहे हैं सिंपल इफ, सिंगल इफ एल्स, तो एल्स इमीडिएटली आपका प्लेस होना चाहिए जहां पर आपका इफ क्लोज हुआ है। नाउ सी व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, देयर इज एन एरर। ये एरर हमारा जो है इफ के केस में नहीं हो रहा था, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको। इफ के केस में अगर हम इसको यहाँ प्लेस कर रहे हैं तब एरर आ रहा है, क्योंकि इफ आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज हो रहा है अगर अगर उसको इंडिविजुअली यूज कर रहे हैं। लेकिन एल्स के केस में आपका इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इफ फॉलोड स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड, एंड अदरवाइज अगर कंडीशन आपका फॉल्स है देन एल्स फॉलोड स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड। तो यू हैव टू प्लेस द else according to that. So when you execute this, now it will work. Enter two number, any number you can take, because we are taking we are checking only first number. B is not checked anywhere. So 19 is odd number. So as like any programming language, काम आपका वही है, but you have to यहाँ पर समझना ये है कि where the particular कीवर्ड इज प्लेस्ड टू फॉर्मुलेट द जॉब। जॉब फॉर्मुलेशन के लिए आपको प्लेसमेंट कहाँ होगा। तो सिंपल इफ के केस में और एल्स में दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। यस सर। तो दैट्स वाई यहाँ पर एक एग्जांपल है, सपोज इफ ए इक्वल टू बी। अब कोई बताएंगे हमको, अगर यहाँ पर ए और बी का कोई वैल्यू ले लिया जाए, सपोज ए का वैल्यू अगर हम ले लें 12 और बी का वैल्यू ले लें 13, then what is the outcome of this? Anyone? एक मिनट विनायक मत बोलिएगा। एक वो क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। क्वेश्चन इज कि what is the outcome of this part of code? If a equal to b, suppose we are initializing the variable a and b by 12 and 13 respectively, then what is the outcome of this segment? ये segment का outcome क्या होगा? If a equal to b, fmt println a equal to b, else 13 sir. fmt println a equal to b. What is the outcome? Sir 13 sir. Yes, 13 sir. इसका आउटकम 13 होगा। सर बोले सर फॉल्स होगा सर। हाँ यस यस, इसको हम लोग चेक किए थे ना ऑपरेटर में। अगर आप ए और बी का वैल्यू लेते हैं तो उस केस में ये प्री डिफाइंड कांस्टेंट को रिटर्न करता है। ठीक है ना। सर ये वैल्यू हमेशा सर ट्रू और फॉल्स में ही देगा सर। हाँ हाँ, अगर a इक्वल टू बी लिखेंगे तब, ठीक है। अगर हम a इक्वल टू बी लिखेंगे तब, जैसे यहाँ पर ये a और b हमने यूज किया है, अगर हम यहाँ पर सेम सेगमेंट यूज करें a और b दोनों के लिए, ठीक है ना, इसको हम लोग कमेंट में डाल देंगे। अगर यहाँ a बराबर b चेक कर दे, ठीक है, a बराबर b चेक कर दे, तो a और b का वैल्यू यहाँ डाल ही हम लोग प्लेस कर ही रहे हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, उसको कमेंट में डाल रहे हैं, तो a b का वैल्यू तो इनपुट हो ही रहा है। अगर ऐसा है तो यहाँ हमको a इक्वल टू b प्रिंट करा देना है। क्या प्रिंट करेगा ये, चूंकि हम लोग ऑलरेडी यूज करते हैं, जब हम लोग लूप यूज करते हैं while 1, ठीक है ना, if 1, तो यहाँ पर प्री डिफाइंड कांस्टेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिंट करेगा। तो विनायक सही बताया। तो जस्ट सी यहाँ पर आप, एरर आ गया, cannot use a equal to b type and type। अच्छा, यहाँ पर not mention here
You just place var AB. Do not mention. लाइन चेंज हो रहा है। It's unexpected new line. Equal to B. और कहीं देखिए तो कहीं गलती है क्या सेंटेंस लाइन नंबर अनएक्सपेक्टेड न्यू लाइन सर a इक्वल टू b जहाँ लिखे है ना उसके बगल में एक स्पेस हो गया, उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है सर। क्या होता है? a इक्वल टू b है ना सर, हाँ इफ वाला में उसके बाद एक स्पेस है, उसको सर एक बार रिमूव करके देखिए तो। ये यस सर। सिक्स इलेवन सर इंटीजर टाइप नहीं दिए हैं इसमें, वेरिएबल का टाइप सर। नहीं लिए हैं तो ऑटोमेटिक आपको वेरिएंट लेना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर सेपरेटली लेना पड़ेगा। लेकिन तो ऑटोमेटिकली अच्छे वेरिएबल हमने कॉन्स्टेंटली नहीं ना डिक्लेयर किया है, इसलिए जब वैल्यू लेंगे तो सर रन टाइम इनपुट ले रहे हैं ना, इसी ये वजह काम से। करेगा। आपका स्कैनएफ के साथ में दिक्कत है, स्कैन के साथ काम करेगा, ठीक है ना। स्कैन के साथ आपका अभी स्कैन ले रहे हैं ना, स्कैनएफ के साथ आपका जो है वो तो यहाँ पर वही देते हैं 12 और 13। 12 और 13 है तो अनइक्वल है तो फॉल्स आएगा सर। एल्स पार्ट में गया, और अगर इक्वल होता 12 एंड 12 देन ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि इफ फॉलोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये तो ओके। यस लेकिन सर। यहाँ पर अगर इंट नहीं लेते हैं और ये लेते हैं तो देन विल चेक। ये सक्सेसफुली रन कर जाएगा लग रहा है। तो मतलब कि यूजर इनपुट जब भी हमको लेना होगा तो वेरिएबल का डेटा टाइप मेंशन करना होगा। इस चीज को हम अगर इनपुट नहीं लें अगर, तब ये काम करेगा। यानी कि यूजर इनपुट नहीं लें, ठीक है, तब ये काम करेगा आपका ए इक्वल टू
और भी काम करेगा, इक्वल टू सपोज 12 एंड बी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन 13, तो इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। एक्चुअली एक्चुअली जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो डेटा टाइप और दूसरा हम लोग इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट जब लेंगे तो इनपुट लेने के समय में आपका जो है ये कंपाइलर को पता होना चाहिए कि डेटा टाइप क्या है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कन्वर्सन स्पेसिफायर भी यूज कर रहे हैं, तो उस केस में एड्रेस पास कर रहे हैं। अगर अगर रन टाइम में अगर कॉन्स्टेंटली वैल्यू लेंगे तब वर्क करेगा। ठीक है ना, बिना डेटा टाइप मेंशन किए भी आपका कंपाइलर इम्प्लिसिटली डेटा टाइप उसका यूटिलाइज कर लेगा। इज इट ओके? यस सर। नाउ नेक्स्ट जो है, आई थिंक इफ एंड इफ एल्स इज क्लियर टू यू and you can use it to check anything. First note down this question. Okay, now there is a electricity bill, you already do it in C++, but now we just try to use it in Golang, because अगर Golang में या कोई प्रकार अगर इनवॉइसिंग भी आपको करना होगा, किसी तरह का बिल जनरेट करना होगा, तो उसके लिए एक प्रॉपर आपका जो है डिसीजन कंट्रोल यूज करना होगा वहां पर। तो यहाँ पर हम लोग लूप कोई यूज नहीं करेंगे, बट क्वेश्चन में क्या है कि वी हैव टू जनरेट अ बिल on the basis of unit consumption. You have all other alternative also. You can take input as a present reading and past reading also, and on the basis of that you can calculate unit total unit consumption. रे छटवा रे सार तो बोले तो छटले गला हमरा। यहाँ पर दो ऑप्शन है हम लोग के पास कि आइदर वी कैन यूज, क्योंकि सिंपल इफ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और इफ एल्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कंडीशंस है। तो नंबर ऑफ कंडीशंस है तो उस केस में सिंपल इफ यूज कर सकते हैं। हर केस हर कंडीशन के लिए एक इफ लेना होगा आपको। ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ, क्या बोल रहे थे? सर एल्स इफ क्यों नहीं यूज कर सकते? हम एल्सिफ बोले? हम एल्सिफ नहीं बोले, हम बोले कि इफ एल्स यूज नहीं कर सकते हैं। वो इफ एल्स में तो आइदर कंडीशन ट्रू और फॉल्स होगा सर। इसमें एक ही यूज कर सकते हैं, बताया ना कि इफ यूज कर सकते हैं। तो इफ Okay, सिंपल इफ यूज कर सकते हैं। तो सिंपल इफ के साथ क्या है कि ये जितना कंडीशंस है उसको एक एक करके आपको चेकआउट करना होगा, और हर के लिए जो ऑब्जर्वेशन है उसको लेना होगा। तो क्वेश्चन में क्या है कि आपका जो यूनिट कंजम्पशन है वो यूजर इनपुट करेगा। अब ये यूनिट कंजम्पशन एक्चुअली में आपका डिफरेंस बिटवीन द
प्रेजेंट रीडिंग और पास्ट रीडिंग ही होता है, प्रेजेंट रीडिंग माइनस पास्ट रीडिंग। लेकिन आप प्रेजेंट और पास्ट नहीं लेकर डायरेक्टली अगर यूनिट कंजम्पशन इनपुट लेते हैं तो उसके बेसिस पर ये भी चीज आप कर सकते हैं, प्रेजेंट और पास्ट रीडिंग भी आप इनपुट लेकर यूनिट कंजम्पशन के लिए एक वेरिएबल लेंगे जिसमें स्टोर कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको 0 to 100 यानी 100 यूनिट तक 50 रुपया फिक्स कर दिया गया। 101 से 150 में, अब चूंकि 101 से 150 में जब आएगा तो ऑलरेडी 100 तक तो वो कवर अप किया होगा, तो ये 50 इसमें ऐड हो जाएगा, और रेस्ट जो 50 है उस पर 3 रुपीज पर यूनिट लगेगा। इज इट ओके? ओके सर। 151 ये से 200 condition- है, उसमें इसको अगर 50 यूनिट यहाँ है, ये 3 रुपया के हिसाब से लगता है, तो 150 और प्लस ये 200 फिक्स हो जाएगा। अगर 150 से ऊपर यूनिट उठा तो ये 200 तो फिक्स हो गया, क्योंकि ये 150 यूनिट तो कंफर्म हो गया कि इतना उठाया होगा। अब 151 से 200 जो है, यानी कि ये अगले 50 यानी 150 के बाद जो अगला 50 है उस पर 4 यूनिट के हिसाब से लग रहा है। तो अगर उसका 200 से ऊपर यूनिट उठा होगा, 200 से अधिक यूनिट होगा, तो 200 और प्लस ये 200, 400 तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये 400 फिक्स हो जाएगा, तो 200 से 100 का जो है यानी कि इस 50 के लिए 5 रुपया पर यूनिट, तो 5 रुपया पर यूनिट। तो अगला अगर 250 से ऊपर अगर यूनिट उठा है तो इसमें 650 आपका फिक्स हो गया। अब 650 के बाद इस 250 के ऊपर जितना भी आपका कंजम्पशन हुआ तो उस पर आपको 6 रुपया प्रति यूनिट लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर हम लोग सिंपल इफ लेंगे तो वी हैव टू टेक सिंपल इफ फॉर ऑल। सिमिलरली वी हैव अनदर ऑप्शन ऑफ एल्स इफ लेडार जो आप यूज करते थे, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ कंडीशंस देन एल्स इफ देन कंडीशंस देन एल्स इफ देन कंडीशंस, जैसे सी में यूज करते थे। तो फर्स्ट वी यूज इफ एल्स इफ चेन, है ना? तो इफ एल्स इफ चेन आपका है वही है जो इफ एल्स इफ लेडार स्टेटमेंट सी और सी प्लस प्लस में हम यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि वहां पर कुछ कंडीशंस हम लोग यूज किए थे, याद है कुछ? यहाँ पर नंबर ऑफ इफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एल्स होना चाहिए, ठीक है? जितना नंबर ऑफ इफ होगा उतना नंबर ऑफ एल्स होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप लास्ट वाले भी कंडीशंस को अगर देना चाहते हैं एल्स के साथ तो उसमें भी एल्स इफ लगाकर दे सकते हैं, दोनों प्रोविजन है। तो यहाँ पर एल्स इफ और इफ को अगर देखा जाए तो इफ वन इफ के बाद नंबर ऑफ एल्स इफ होगा, तो नंबर ऑफ एल्स इफ में लास्ट कंडीशंस के लिए भी आप एल्स इफ लगा सकते हैं। जो सी में था कि हम लास्ट कंडीशन में एल्स करके बाहर निकलेंगे, तो लास्ट कंडीशन में भी एल्स इफ यहाँ यूज हो सकता है। और अगर एल्स इफ यूज करेंगे तो क्या होगा, कंडीशन डालना होगा। अगर नहीं यूज करेंगे तो दूसरा यहाँ पर क्या था जो सी में था वही चीज यहाँ पर है कि आपका कंडीशन क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितना होता है जी? जितना आप कंडीशन लेंगे उससे एक ज्यादा। अगर इसमें लास्ट में भी कंडीशन लेते हैं तो एक आपका स्टेटमेंट जो है एक्सीड करता है, तो 1 मोर देन टोटल नंबर ऑफ कंडीशन। सिंपल है कि जो लास्ट एल्स होगा वो कंडीशन। अब यहाँ पर प्रोविजन क्या है कि यहाँ दोनों प्रोविजन है। जो लास्ट आपका एल्स इफ आप ले रहे हैं, अगर एल्स इफ लेना चाहेंगे तो कंडीशन मेंशन करेंगे, अगर एल्स लेना चाहेंगे तो डायरेक्टली स्टेटमेंट को लिख देंगे। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट हमेशा एक ज्यादा होगा जो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन हम लेंगे। तो सपोज करो कि अगर इसको हमको इम्प्लीमेंट करना होगा तो कितना पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ लिखना पड़ेगा। इफ पहले हमको 0 to 100 चेक करना है, ठीक है ना? तो 0 to 100 के लिए क्या कंडीशन ले सकते हैं? Sir, if unit consumption is greater than 0 and less than 100. Greater than or equal to, you can say. Yes, sir. 0. Yes, sir. Greater than or less than.
सर ग्रेटर देन ना लेंगे सर, ग्रेटर देन इक्वल टू Greater than, 0 एंड लेस देन इक्वल टू 100। ग्रेटर देन कैसे करेंगे? लेस देन इक्वल टू 100 ना। सर हाँ यस सर, वो मतलब इंटरचेंज करके बता रहे थे हम, पहले 0 को ले रहे थे तो 0 से तो बड़ा ही ना होगा सर। हाँ तो जीरोस को हम मतलब जो है हाईएस्ट हम यहाँ क्या, फिर नहीं तो आपको 0 और 100 के लिए भी ले सकते हैं, तो Yes, फिर sir. आपको लेना पड़ेगा लॉजिकल ऑपरेटर लेना पड़ेगा, यस सर। ठीक है ना। तो इफ यूनिट लेस देन और इक्वल टू 100 देन हाँ वैसे भी ले सकते हैं सर। हाँ, तो इफ यूनिट लेस देन और इक्वल टू 100 हम आप तो दोनों चीज कर सकते हैं। हाँ समझ गए सर। हाँ यहाँ अगला पर बार में तो सर हाँ, फिर लॉजिकल लास्ट ऑपरेटर जो हाईएस्ट वैल्यू उसको चेकआउट कर ले रहे हैं, तो उससे कम तो होगा ही, ठीक है ना। तो इफ यूनिट इज लेस देन और इक्वल टू 100 देन हमारा जो है बिल जो होगा, बिल इज इक्वल टू 50 फिक्स हो जाएगा। यस ठीक है? सर। And after that we just close this one and write here else if. Again we take the condition, not parenthesis here. Else if again you check unit, now it is 150. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आपको होगा कि यहाँ अगर हम लेस देन इक्वल टू 150 लेंगे तो जो है आपका है, किसी को डाउट नहीं ना आ रहा है कि 100 से कम होगा तो इसमें फिर कैसे चेक होगा? 100 से कम होगा तो इसके बाद आपका जो है हाँ आगे बढ़ जाएगा कर्सर, तो ये यहाँ नहीं होगा तब यहाँ आएगा इस सेक्शन में, अगर ये है नहीं तो ये कंडीशन चेक होगा। Now after that, else if unit less than or equal to 150, then your bill is calculated on the basis of 50 plus at the rate of 3 unit. Then यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा सर? नंबर ऑफ यूनिट से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना कि 100 से 150 के बीच में कितना यूनिट है। यस तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यूनिट में से 100 को माइनस करेंगे Yes. एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 3 सर। ठीक, तो अगर इस 101 और 150 के रेंज में होगा तो यहाँ से ही हमारा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। और वी जस्ट टर्मिनेट दिस वन एंड देन वी टेक एल्स इफ नेक्स्ट कंडीशन यूनिट लेस देन और इक्वल टू 200 then bill is calculated on the basis of 200 plus the next unit consumption, तो unit minus 150 into 4, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ क्लोज करेंगे else if unit less than equal to 250 then bill is generated on the basis of 400 plus unit minus 50 200 या 250 नहीं सर 200 लेंगे, 250 के लिए निकाल रहे हैं। 200 से जो ज्यादा होगा उस पर 5 रुपया। else if unit, अब देखिए else if unit आपका यहाँ चेक कर रहे हैं लेस देन और इक्वल टू नहीं है ना, तो यहाँ क्या चेक करेंगे? 250 तक तो चेक कर लिए, तो 250 से ज्यादा यूनिट ग्रेटर देन 250 और इक्वल टू। सर इक्वल टू तो ऊपर में भी चेक कर रहे हैं हम लोग, तो ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन ही ले लेंगे यहाँ पे। अब ये यहाँ पर है, हम सी में इसको एल्स में ही कर लेते हैं। यस सर। ये नंबर, इसलिए ये पॉइंट लिखा गया नंबर ऑफ इफ और नंबर ऑफ एल्स सेम है, तो यहाँ पर हमारा जो है सी में एल्स पार्ट में ये कंडीशन लेने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ दोनों चीज है, यहाँ ये कंडीशन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो 250 अगर है देन बिल इज जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 650 प्लस यूनिट माइनस 250 into 6 and then we close it.
तो फाइनली विल हैव द पर्टिकुलर बिल, फिर बिल को प्रिंट करा देंगे सर। बिल को प्रिंट करा देंगे। तो सिंपली आप इसको करिए तो जरा एक बार चेकआउट कीजिए। सेम इसको फॉर्मेट तो खाली ले लेते हैं। तो दैट ए ले लेते हैं, यूनिट कंजम्पशन को एन ले लेते हैं, बिल के लिए ले लेते हैं इसको, और इसको ले लेते हैं फ्लोट टाइप। N stands for the number of units. इसको चेंज करेंगे अभी, इंटर यूनिट कंजम्पशन, इंटर यूनिट कंजम्पशन। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू डालना है हमको, वो हो जाएगा आपका यूनिट ही लिख देते हैं ज्यादा सही रहेगा। यस सर, यूनिट ही रहने दीजिए। कंजम्पशन, ये कमेंट में इसको हटा ही देते हैं। उसके बाद ये भी हटेगा। तो फिर देते हैं सिंटेक्स यूज करते हैं। तो यूनिट कंजम्पशन यहाँ यूनिट एंट्री होगा, फिर आपका ये चेक होगा यूनिट लेस देन, नहीं लेस देन इक्वल टू 0 ना, देन इक्वल टू 100। less than equal to 100, then just calculate here bill. So bill is equal to 50। 50, else if bill now 50 plus 50 plus 3 rupees ना, तो यूनिट माइनस 100 इंटू 3। चेक करना पड़ेगा पैरेंथेसिस। फॉर्चून सर एलसीफ में कंडीशन दे दिया सर। अरे यार 3 रुपीज है ना, लेस देन इक्वल टू 150। सर करली ब्रेसेस जहाँ खत्म हो रहा है वहीं पे ना लेंगे सर। हाँ हाँ उसको ऊपर करना होगा। Else if until the unit is 200, then this become 200 है तो कितना हो जाता है 200 हो जाएगा सर वहाँ पे। 200 प्लस यूनिट माइनस 150। पूरा
हम लोग क्या किए थे, ग्रेटर देन ना, सिक्स 650 प्लस हो जाएगा सर। है ठीक है सर, 650 प्लस। वो सब चेंज होगा, ऊपर 5 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 250। Then we print the fmt डॉट printf। सर टोटल बिल ना सर। अपडेट कर लीजिए। ये तो कैलकुलेशन सही आ रहा है। अच्छा नहीं, इसमें ऐसा दे देते हैं, 100 देते हैं पहले, ठीक है। यस सर। एक बार 150 दे दीजिए। 150 250 आना चाहिए। 150 में आपका आना चाहिए 250 आएगा। 250 नहीं दो, नहीं नहीं सर 200 ठीक है। 200 ना आएगा। देखिए वो यस सर। आगे आगे जो बढ़ता जा रहा है ना, उतना ही आना चाहिए। यस सर। तो 200 में आपका 250 आएगा, नहीं 400 आएगा ना। 200 में कितना आएगा, 200 में 150 अगर पूरा दे दिया जाए तो 200 200 यस सर 400 400 400 आएगा इसमें। 400। एंड अगर 250 डाल दें तो यहाँ पर 650 ठीक है, जो आगे ऐड किए हैं। यस सर ठीक है सर। और अगर हम लोग 300 डाल दें तो हाँ ठीक है सर। ठीक है ना। यस सर ठीक है। अब यहाँ ये चीज हम देख बता रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर इफ नहीं लेना चाहें, ठीक है ना, तो एल्स पार्ट में यूज कर सकते हैं। हाँ, तो इस चीज को हम अगर हटा दें तब भी आपका काम करेगा यहाँ। मतलब ये सी मोड में जैसे हम लोग नंबर इफ और एल्स लेते थे, वैसे भी काम करेगा। और यहाँ पर ये भी प्रोविजन है कि आप अगर कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो कंडीशन भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट द सेम, तो हम लोग लास्ट कंडीशन को ही चेक करते हैं।
300 को 300 होगा तो 251 से ऊपर होगा तो एल्स पार्ट में Nine. जाना चाहिए, यस सर। इट विल वर्क। तो दोनों यहाँ पर ये चीज समझ लीजिए कि जैसे वहां पर हम लोग यूज कर रहे थे ना, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों प्रोविजन है। आप नंबर ऑफ इफ और एल्स को सेम भी रख सकते हैं, और लास्ट इफ में आप उसमें एड अप भी कर सकते हैं। तो दोनों प्रोविजन आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी।